कौन सा टॉनिक लेती है कि किसान के? मैं आप लोगों की गालियों का टॉनिक लेती हूँ, दिन रात लेती हूँ। किसी ने कहा तो नहीं तय करेगी। अरे बता अपने औकात में रहो, औकात से बाहर नहीं खड़िए, यो मत समझिए कि मैं मत दिखाओ, अभी पोल खोलूंगा। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर। ये कि पूरा खानदान जो है अपना फूफा किसे चुनेगा? अब बीजेपी में तो शादीशुदा बहुत कम लोग हैं, तो वहाँ तो मुश्किल है। जिन पार्टियों में शादीशुदा नेता हैं वहाँ फूफा बन सकते हैं। दूसरी बात, अभी मैं आपसे गुजारिश करूँगा, देखिए उत्तर प्रदेश का भविष्य 5 साल के लिए तय होने जा रहा है। ये अब्बा जान, चचा जान, खाला जान, मामू जान, अब्बू, पिताजी, डैडी, मम्मी, अंकल, आंटी से भारतीय जनता पार्टी लोगों का ध्यान भटका रही है। योगी जी ने कोई काम नहीं किया। योगी जी अपनी राजनीति में सिर्फ सांप्रदायिकता के अलावा कुछ नहीं कर सकते, इसलिए जब उनके पास काम नहीं है तो वो लोगों को इस पर लेकर आ रहे हैं। अब्बा जान बहुत एहतराम का शब्द है और योगी जी को मालूम होना चाहिए। मैं उनको बता रहा हूं कि अब्बा जान भाई, ये हम जितना अब्बा जान एहतराम का शब्द है, संस्कार उतना ही चचा जान भी एहतराम का शब्द है। तो फिर आप क्यों बौखला गए? बताइए, राकेश टिकैत ने आपको चचा जान कह दिया तो इसमें दिक्कत क्या होगी आपको? मैडम पहले पूरी बात बोलने दीजिए। देखिए, ये हम अब्बा जान वाले जो संस्कारी लोग हैं, ये हमारे संस्कार हमारे अब्बा से हमको मिले और हमारे अब्बा को उनके अब्बा से मिले और उनके अब्बा को उनके अब्बा से। अरे तो फिर चचा जान कहाँ जाएंगे? अब्बा जान वाले अब्बा लोग टू जो अब्बा हैं, करते इनमें से रहेंगे किसी तो? के माँ बाप, बड़ी परेशानी मैडम है। आप बोल लीजिए, सुनिए क्या बताने जा रहा हूं। मैडम सुनिए, मैं हमेशा वो बात बोलता हूं जो आप सोच भी नहीं सकती। मैं कह रहा हूं किसी भी वृद्धाश्रम में किसी का अब्बा जान नहीं है, वहां पिता वाले लोग हैं। वो जो पिताश्री और माताश्री वाले हैं, जाइए लाइन लगी है वृद्धाश्रम में, छोड़कर आते हैं घर पर। ये संस्कार हैं। नहीं, क्या संस्कार है? आप अब्बा क्या कहना जान चाह रहे हैं? और अम्मी जान वाले जो संस्कारी लोग हैं, इनके माँ बाप वृद्धाश्रम में नहीं मिलते। असीम वकार साहब, इधर उधर की बात ना कीजिए। मुझे आप क्या बताना चाह रहे हैं? नहीं, आप क्या बताना चाह रहे हैं? सीधे सीधा बोलिए ना। अब कौन कहता है अब्बा जान और कौन कहता है पिताजी? अब आप नहीं, अब नहीं, अब आप इस पर आइए। आप क्या कह रहे हैं? वृद्धाश्रम में कौन मिलता है और कौन नहीं मिलता है, फिर बताइए। अब्बा जान वाले नहीं मिलते। अब्बा जान वाले कौन होते हैं? अम्मी जान वाले नहीं मिलते। कौन होते हैं ये लोग? आप चेक करिए। नहीं, चेक नहीं कर रही, मुझे बताइए ना। अब इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं तो इतनी ताकत रखिए कि उसे साफगोई से बोल पाए। ऐसे डर डर कर मत बोलिए। आप बताइए, क्या अब्बा जान और अम्मी जान वाले कौन हुए? हम लोग हैं। हम लोग कौन? हम लोग हैं मैडम। हम अपने वालिद वालिदा को, अपने अब्बा को, अपनी अम्मा को, अपनी मम्मी को, अम्मी को हम लोग वृद्धाश्रम नहीं छोड़ते। वृद्धाश्रम में तो कौन लोग छोड़ते हैं वृद्धाश्रम में? वही मिलेंगे जिनके बच्चे मर चुके हैं। समझकर बोलिएगा, क्योंकि अब एक बड़ा बम फटेगा आप पर। रुक जाइए, रुक जाइए आप। ये हम लोग जो आप कह रहे हैं ना, अब्बा जान अम्मी जान वाले, कौन हुए ये लोग? अरे मैडम सुन तो लीजिए। अब आप बम फाड़ दीजिएगा, परमाणु बम फाड़ दीजिएगा मेरे ऊपर। नहीं, आप मुझे पहले बताइए अब्बा जान और अम्मी जान वाले कौन हुए? टिकैत साहब के बारे में बोल दूं? मैं टिकैत साहब के पास नहीं जा रही हूँ। आपने अभी वृद्धाश्रम की बात की है, मैं वृद्धाश्रम की बात करूंगी। नहीं जा रही मैं टिकैत साहब के पास अभी। नहीं, बताइए हाँ, कौन हुए ये अब्बा जान और अम्मी जान वाले? मैं ये कह रहा हूँ, वृद्धाश्रम में ये जो अब्बा जान और अम्मी जान के संस्कारों वाले बच्चे हैं, ये अपने अब्बा जान और अम्मी जानों को वृद्धाश्रमों में जाकर अकेले नहीं छोड़ते हैं। हाँ, नहीं छोड़ते। अपने घरों में रखते हैं, इज्जत और एहतराम से रखते हैं। कौन ये लोग? कौन है? आप, हम कौन है? आप हम नहीं छोड़ते। कौन है आप? हम कौन है? हम लोग, हमारे जो संस्कार अब्बा जान जो लोग कहते हैं, कौन कहते हैं? अम्मी जान कहते हैं। अरे अभिज्ञान प्रकाश भी अपने पापा को अब्बा जान कहते हैं। वो लोग शिवम त्यागी भी कहते हैं अब्बा जान अपने पापा को। हम लोग कौन, मुझे बताइए? घनश्याम तिवारी भी अपनी माँ को अम्मी जान कहते हैं। ये हम लोग कौन?
तो जितने लोग अब्बा जान और अम्मी जान के संस्कार वाले हैं, उनके माँ बाप कभी वृद्धाश्रम में नहीं जाएंगे। उसमें अभिज्ञान प्रकाश भाई भी हो सकते हैं, शिवम त्यागी भी हो सकते हैं। अच्छा, जितने लोग भी अब्बा जान और अम्मी जान के संस्कार वाले हैं। इसके पीछे जी लॉजिक क्या है? वो लॉजिक दे दिया मैडम मैंने। नहीं दिया, नहीं दिया वकार साहब। ना आज नहीं छूटेंगे आप। ये ना पहले मुझे लॉजिक बताइए। लॉजिक क्या है? अब्बा जान कहने वाले अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम नहीं छोड़ते हैं, लॉजिक क्या है? पहले अपने चाचा जान तो बता दीजिए, फिर दूसरों को बताइएगा। ऐसा है, देखिए रूबीगा जी, मुझे नहीं पता था कि आजकल अब्बा जान और चाचा जान पर भी नेशनल टीवी डिबेट करते हैं। मैं सोचा कोई कृषि का किसान का विषय होगा। 9 महीने आप भी मोदी जी से पूछ रहे थे कि कौन सा टॉनिक लेते हैं। 9 महीने आपने किसानों से पूछा क्या कि आपको इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? 9 महीने से आप आंदोलन कर रहे वीरेंद्र सिंह की बात, इन्हें कृषि कानून और उसकी तो बात करनी नहीं। आप कौन सा टॉनिक लेते हैं कि आपको हिंदी में ये बात समझ में नहीं आती है कि ये चाचा जान वाला बयान जो है वो मैंने नहीं दिया है। मेरा सवाल है रूबीगा जी, आपको दिक्कत क्या है? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सवाल सुनिए मेरा, सवाल पूछना मेरा काम है, आपका काम नहीं है। आप नेतागिरी कर रहे हैं अभी। और सुनिए मेरी बात, धर्मेंद्र मलिक साहब, कान खोलकर सुनिए मेरी बात। ये चचा जान वाला बयान रूबिका लियाकत ने नहीं दिया है, आपकी आपा जान ने नहीं दिया है, राकेश टिकैत ने दिया है। राकेश टिकैत कौन? बोलिए ना भाईजान, राकेश टिकैत कौन से टॉनिक लेते हैं कि बुद्धि में आपकी कोई चीज जाती नहीं है? बताइए ना। आप कौन सा टॉनिक लेती है कि किसान के? मैं आप लोगों की गालियों का टॉनिक लेती हूँ, दिन रात लेती हूँ, और इसीलिए इतनी ताकतवर हूँ। कौन सा टॉनिक लेती है? ले तो लिया, बता तो दिया आपको। आपकी गालियों का टॉनिक लेती हूँ, आपकी ट्रोलिंग का टॉनिक लेती हूँ, और इसीलिए इतनी ताकतवर हूँ, और इसीलिए इतनी सच्चाई से बोल पाती हूँ। चचा जान बोले आपके राकेश टिकैत, और मुझे यहाँ पर बैठ के आप ज्ञान दे रहे हैं। धर्मेंद्र मलिक किसने दिया? मुझे बताइए चचा जान किसने कहा? धर्मेंद्र मलिक टॉनिक लीजिए और बताइए चचा जान किसने कहा? किसने कहा चचा जान? किसान नेता धर्मेंद्र मलिक, चचा जान किसने कहा? लोग तय करेंगे। चचा जान किसने कहा? लियाकत नहीं तय करेगी। अरे बताइए ना, रूबिका लियाकत क्या तय करेगी क्या नहीं तय करेगी, उस पर आप क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? रूबिका लियाकत पर क्या टाइम वेस्ट कर रहे हैं? राकेश टिकैत की बात बताइए ना, राकेश टिकैत की बात बताइए ना। राकेश टिकैत ने क्या बोला? चचा जान किसने बोला? रूबिका लियाकत ने। रूबिका लियाकत इस देश के किसान नेता तय नहीं करेगी। जो किसने कहा चचा जान? मांगते हो, कान खोल के सुनिए, सवाल को जवाब दीजिए। चचा जान किसने कहा? रूबिका लियाकत किसान नेता। धर्मेंद्र भाईजान, चचा जान किसने कहा? रूबिका अप्पी ने। अब्बा जान किसने कहा? चचा जान। अब्बा जान किसने कहा? मैंने पूछ लिया 2 दिन पहले अब्बा जान जिसने कहा, पूछ लिया। अब मुझे ये बताइए चचा जान किसने कहा? धर्मेंद्र मलिक, हमारी भाषा है चचा जान कहा। राकेश तो अब्बा जान किसकी भाषा है? हाँ, हमें ना अब्बा जान से फर्क पड़ता, ना चचा जान से फर्क पड़ता, ना रूबिका लियाकत से फर्क पड़ता। हम तो देश को जोड़ने वाले लोग हैं, हम कोई देश को तोड़ने वाले लोग हैं। तो कौन तोड़ रहा है देश को? धर्मेंद्र मलिक साहब, अरे ये तो हमारी सभ्यता की भाषा है। अब्बा जान चचा जान क्या? तो वही तो बोल रही हूँ। तो आपको दिक्कत क्या हो रही है? असद ओवैसी भाईजान हो कि चचा जान हो कि फूफा जान हो, आपको क्या जरूरत है? आप कानून को लेकर बहस कीजिए ना। आप क्यों राजनीति में पढ़ रहे हैं? क्यों पढ़ रहे हैं राजनीति में? आपको क्या करना है? असद ओवैसी यूपी में करें कुछ, ना करे कुछ। अरे हमें क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ भी करे। चचा जान से बीजेपी क्यों जलती है? भी टीम कह दिया तो क्या फर्क पड़ गया? अरे चचा जान से बीजेपी नहीं परेशान हो रही है, असद ओवैसी परेशान हो रहे हैं। अरे आपने ब्रजेश पाठक और बीजेपी को वोट तो आप दे रहे थे चुनाव में। 17 और 19 का आप ही ने जिताया था ना धर्मेंद्र मलिक? कृषि कानूनों बात करो, कृषि कानूनों बात करो। हाँ, कानून पर बहस करूं तो कानून के सेक्शन नहीं पता आपको, ना आपके नेता को पता है। चचा जान भाईजान पर बहस करूं तो अब्बा जब्बा टब्बा नहीं आ रहा है आपको, तो बहस किस बात पर करूं मैं आपसे? मुझे ये बताइए, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। शिवम त्यागी चचा जान कहे, इनके नेता करे शिवम त्यागी, और जब इनसे पूछा जाए तो बोले काहे पूछ रहे हो? धर्मेंद्र दही जमा दिया था। देश के मजदूर कितने नौकरी गई,
कितने रोजगार हैं, अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है, उन पर बात करिए। धर्मेंद्र मलिक हो जाए, शांति का दान दें। कृषि कानून पर बात करने के लिए आपके राकेश टिकैत आपके नेता को बुलाया था। मैं तैयार हूँ, आप बात कीजिए। ठीक है ना, एक बात ना बता पाए थे तो मुझे यहाँ पे मत बताइए। पूरा 1 घंटा दिया था, एक सेक्शन नहीं बता पाए थे। आप आए बड़ा बताने के लिए, बात करने के लिए। धर्मेंद्र मलिक हैं, धर्मेंद्र मलिक हैं, शुरू करें। समझ गए आप? कृषि कानून पे बात आप समझे, मैं तुम्हारी बहस के लिए तैयार हूँ, शुरू करो कृषि कानून पे। हाँ चलो, अलग से बुलाऊंगी, लेकिन आपके हिसाब से नहीं चलूंगी। अगर स्टूडियो छोड़ के ना भागे। अलग से बुलाऊंगी और स्टूडियो बुलाऊंगी। ठीक है धर्मेंद्र मलिक, और अभी रुक जाइए। आज मैं अपने डिबेट में करूंगी डिबेट, आपके हिसाब से नहीं चलूंगी, आपके हिसाब से नहीं चलूंगी, आपको नहीं कह रहा, आपके हिसाब से नहीं चलूंगी। जो बीच में बोल रहे हैं उनको कह रहा हूँ, आपको हाँ, नहीं कह रहा। बहुत बढ़िया, अब रुक जाइए, अब शांति से, अब रुक जाइए। शिवम, मुझे आदेश नहीं दे सकते। शिवम त्यागी, तुम्हारी तो औकात क्या है? मेरे से लैंग्वेज मत बोलो, तुम्हारा नेता मेरे सामने से भाग गया था, बात करने की हिम्मत नहीं है, बकवास करने में रहा हो इनसे रिलेटेड। अपने औकात में रहो, औकात में रहो, औकात में, औकात से बाहर ना निकलिए। यौवन समझ के लिखी हुई बैठ के कहीं दूर बैठा। मेरी क्या औकात है? मैं औकात बता रहा हूँ। अरे अभी 6 महीने पहले तक सरकार के किसान स्मृति आयोग में बैठा मेंबर था बोर्ड में। किसान स्मृति आयोग में उसी जिसे आज गाड़ी दे रहे बैठा था भाई, क्या कर रहा था? किसान स्मृति आयोग में धर्मेंद्र मलिक, 6 महीने पहले तक आप भाषा का संयम रखिए। ये सड़क नहीं है, ये चौराहा नहीं है, मैं आपको वार्न कर रही हूँ। भाषा का संयम रखिए। आपके सामने एक बुजुर्ग है, आपके सामने एक बुजुर्ग है, आपकी आइडियोलॉजी से ताल्लुक नहीं रखते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बदतमीजी करेंगे। धर्मेंद्र मलिक, ये आपका सड़क चौराहा नहीं है, ये रूबिका लियाकत का डिबेट शो है, एबीपी न्यूज का एक सम्मानित चैनल है। तो आप अपने भाषा का संयम रखिए और एक गिलास पानी पीजिए। मैनिफेस्टो जो है बीजेपी का, वो खोलकर दिखाया है। उसकी पहली पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक उन्होंने सारे वादे गिना दिए हैं, सारे बड़े आरोप है। जरा उनका जवाब दीजिए। रूबिका जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हाँ, चुनाव होगा महिलाओं की सुरक्षा पर, चुनाव होगा इस प्रदेश की सुरक्षा पर, चुनाव होगा इस प्रदेश के विकास पर। अब सीधी बात पर आ जाता है। इन्होंने कहा कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने अपने अगेंस्ट केसेस विड्रॉ कर लिए, थोड़ी सी मेमोरी आपकी बड़ी कमजोर है। 2003 से 2006 तक आपने उत्तर प्रदेश में 23,000 भर्तियां की थी। 2007 में बहन कुमारी मायावती जी ने आते ही आप पर एफआईआर की थी। 2012 में आते ही आपने हाईकोर्ट के अगेंस्ट जाते हुए सारी एफआईआर विड्रॉ कर ली। क्यों कर ली घनश्याम तिवारी जी? इन्वेस्टिगेशन होने देते ना। अगर इतने ही पाक साफ हो, 3,500 के मास्टर आज 7,500 करोड़ के व्यक्ति बन गए। कैसे बन गए भाई 3,500 की तनख्वाह से? जरा हमें भी समझा दीजिए। अब पॉइंट पर आता हूं। इन्होंने कुछ और बातें कही। मैं कहता हूं हर चीज पर, हर विकास के एक एक मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा। और आपका विकास भी अब आपको बताता हूं। जब आप सत्ता में थे तो आपका विकास क्या था? 1 कोठी से 2 कोठी मिलाकर बड़ी कोठी बना लेते हैं, 3 कोठी बड़ी बना लेते हैं, 4 कोठी बड़ी बना लेते हैं, सफाई में महोत्सव करा लेते हैं। आपका विकास ये था। फिर आपके पास बहन कुमारी मायावती, आपकी बुआ जी आई, उन्होंने क्या करना शुरू किया? ठीक है, पार्क बनाते हैं, इससे बड़ा पार्क बनाते हैं, हाथी बनाते हैं। आप आए, आपने क्या किया? अच्छा, बहन कुमारी मायावती जी का इतना बड़ा हवाई जहाज और इतनी बड़ी कोठी, उसके सामने फ्लाईओवर बना देते हैं। आपका ये विकास था। आप 5 साल ये करते थे। अब मैं आ जाता हूं, जो जिस तरह से मेरे किसान भाई ने आकर यहां पर बात कही, ये इसी तरीके से हर एक डिबेट में गुंडागर्दी, बदतमीजी और अराजकता फैलाते हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ इस तरीके से बात करना बिल्कुल अलाउड नहीं होना चाहिए। एक बात। दूसरा, जिस तरीके से लाल किले पर कर रहे थे, आज यहां डिबेट पर बैठकर भी कमोबेश हर जगह इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल समझ में नहीं आता। अब आते हैं, चुप रहिए, गुंडागर्दी नहीं, चुप रहिए, गुंडागर्दी नहीं, चुप रहिए, चुप रहिए, गुंडागर्दी नहीं, चुप रहिए, गुंडागर्दी नहीं। जब आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था ना। चुप रहिए, चुप रहिए, चुप रहिए, बदतमीजी नहीं, चुप रहिए, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, चुप रहिए। बुजुर्ग आदमी से तमीज से नहीं बात कर सकते? अरे कम से कम अपने पास के बुजुर्ग आदमी उनसे तो तमीज से बात कर लो। जो आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कुछ भी हो सकती है। आप किसके अब्बा जान, चचा जान, चाचा जान हो, वो ठीक है। आप अखिलेश जी के हो, किसी के भी हो, कोई बात नहीं। मैं गाली नहीं दे रहा ना आपको। चुप रहिए, चुप रहिए, चुप रहिए, नहीं बोल रहा था। चुप रहिए, क्षमता रखिए जरा, क्षमता रखिए। अभी पोल खोलूंगा आपके भाईचारे की। रुको जरा, अभी रुको जरा, अरे रुको जरा, अभी पोल खोल, भाईचारा बना रहे हैं। जय श्री राम और अल्लाहू अकबर एक साथ करके भाईचारा दिखा रहे हैं। अभी बयान ला रहा हूं आपके।
आपके नेताओं के बयान ला रहा हूं, आपके बयान ला रहा हूं ना, चिंता मत करिए, आपके बयान लेकर आ रहा हूं। बड़े भाईचारे के आप वो है ना, संवर्धन करने वाले, आगे बढ़ाने वाले भाईचारे को। अब आगे आते हैं रूबिका जी, इनके भाई इनके जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, इनके जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है राकेश टिकैत, उनके बड़े भाई हैं नरेश टिकैत। नरेश टिकैत 2013 में क्या कहते थे, सुन लीजिए, 2013 में क्या कहते थे, ये मुसलमानों की दाढ़ी के बाल नोच लूंगा मैं, बाल। ये लोग इस देश में एकता बढ़ाएंगे? ये आग लगाने वाले लोग हैं, ये आग लगाने वाले। चुप रहिए, बीच में मत बोलिए, आपसे चुप रहिए। धर्मेंद्र जी, अगर किसी भी भाई बहन को पेशाब में कैल्शियम आता है, प्रोटीन आता है, रात को नाइट फेल वगैरह हो जाता है और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है, हाथ पैरों में चटर पटर की आवाज़ आती है, भूख नहीं लगती है, बाल सफ़ेद होते चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा तरीके की परेशानियां आपको पेशाब में कैल्शियम आने से हो रही हैं, धात की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो 1 महीने की दवाई हम लोग देते हैं, वो जड़ से 1 महीने में वो बीमारी ख़त्म हो जाती है। दवा मंगाने के लिए ये नंबर आपके सामने, इन नंबरों पर आप कॉल भी कर सकते हैं और इन नंबरों पर आप अपना एड्रेस व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप पर भी जाके आप अपना एड्रेस सेंड कर सकते हैं, ऑर्डर को भी बुक कर सकते हैं। 1150 रुपये की दवा 1 महीने की आपको मिलती है। तो जल्दी से इस नंबर पर कॉल करके अपना ऑर्डर बुक कराइएगा और धात की प्रॉब्लम यानी धात की बीमारी को जड़ से हमेशा के लिए खत्म करिएगा। तो अभी ऑर्डर जरूर कीजिएगा।